नमस्कार साथियों, उपासना इसके डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस एंड डाउन टू अर्थ से संबंधित परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं उनको कवर करते हैं। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन की पहली न्यूज है विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक खबरों में। तो आइए जानते हैं इससे जुड़े मुख्य पॉइंट। पहला पॉइंट है इसमें, यह सूचकांक खाद्य और कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में FAO नाम से जाना जाता है, द्वारा जारी किया जाता है। तो आपको परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, याद रखना है यह सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, FAO द्वारा। सेकंड पॉइंट है इससे जुड़ा, इसका आधार वर्ष 2014-16 है। थर्ड पॉइंट इससे जुड़ा है, इसे वर्ष 1996 में वैश्विक कृषि वस्तु बाजार के विकास की निगरानी में मदद के लिए सार्वजनिक रूप से पेश किया गया था। फोर्थ पॉइंट इससे जुड़ा हुआ है, FAO फूड प्राइस इंडेक्स खाद्य वस्तुओं की टोकरी के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में मासिक बदलाव का एक मापक है। फिफ्थ पॉइंट है, ये अनाज, तिलहन, डेयरी उत्पाद, मांस और चीनी की टोकरी के मूल्यों में हुए परिवर्तन को मापता है। तो ये विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक से जुड़े कुछ मुख्य पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग इस संगठन के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये भी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं। तो इससे संबंधित पहला पॉइंट है, खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना यानी FAO की वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, आपको ध्यान रखना है, यानी यह UNO से स्वतंत्र नहीं है। सेकंड पॉइंट इससे जुड़ा हुआ है, इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर इटली के रोम में स्थित है। थर्ड पॉइंट, प्रत्येक वर्ष विश्व में 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। FAO की स्थापना की वर्षगांठ की याद में यह दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है, यानी इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी, उसी याद में इस दिवस का आयोजन किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है इससे जुड़ा हुआ, भारत ने इसकी यानी 16 अक्टूबर 2020 को 75वीं वर्षगांठ, ये आपको याद रखना है, 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। तो यह भी आपको याद रखना है, कितने का सिक्का जारी किया, 75 रुपए का। महत्वपूर्ण है। अगला इसमें पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, ये संयुक्त राष्ट्र के खाद्य सहायता संगठनों में से एक है। छठा पॉइंट है जो लास्ट पॉइंट है इससे जुड़ा हुआ, विश्व खाद्य कार्यक्रम और कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष यानी आईफेड भी इसमें शामिल है। तो ये खाद्य और कृषि संगठन से जुड़े कुछ मुख्य पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम लोग अगली खबर पर आते हैं। अगली खबर है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, धारा 301 खबरों में। तो आइए जानते हैं सबसे पहले ये न्यूज में क्यों है। हाल ही में संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि यानी यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है USTR, ने कहा है कि भारत, इटली और तुर्की द्वारा अपनाए गए डिजिटल सेवा कर अमेरिका कंपनियों के साथ भेदभाव करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कर सिद्धांतों के असंगत हैं। इसलिए ये धारा न्यूज में थी, आपको याद रखनी है। अब हम लोग इससे जुड़े जो मुख्य पॉइंट हैं उनको जान लेते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, ये धारा अमेरिका के व्यापार अधिनियम से संबंधित है। आपको याद रखना है, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है धारा 301 किस देश से संबंधित है, तो आपको याद रखना है अमेरिका के व्यापार अधिनियमों से। सेकंड पॉइंट है इससे जुड़ा हुआ, यूएस ट्रेड अधिनियम की धारा 301 USTR को किसी बाहरी देश द्वारा की गई अनुचित या भेदभावपूर्ण कार्रवाई जो कि अमेरिकी वाणिज्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है की जांच करने और उस पर प्रतिक्रिया देने का व्यापक अधिकार प्रदान करती है। अगला पॉइंट है इससे जुड़ा हुआ, वर्ष 1974 के व्यापार अधिनियम के माध्यम से अपनाई गई ये धारा अमेरिकी राष्ट्रपति को विदेशी राष्ट्रों पर टैरिफ या अन्य प्रतिबंध लगाने की अनुमति देती है। तो ये धारा 301 से जुड़े कुछ मुख्य पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग इसमें एक शब्द आया था डिजिटल सेवा कर, इसको भी समझ लेते हैं। तो आइए जानते हैं इसे। ये कर कंपनियों द्वारा डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के बदले प्राप्त राजस्व पर आरोपित किया जाता है। ये कर मुख्य तौर पर गूगल, अमेजन और एप्पल जैसी डिजिटल बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर लागू होता है। तो ये आपको याद रखना है डिजिटल सेवा कर के बारे में। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज ये भी काफी महत्वपूर्ण है, कैराकल बिल्ली खबरों में।
तो आइए जानते हैं इससे जुड़े जो पॉइंट है। पहला पॉइंट है इसमें, मानव वन्यजीव संघर्ष के चलते हाल ही में इसके खतरे को लेकर चिंता जाहिर की गई है। सेकंड पॉइंट है इससे जुड़ा हुआ, करायकल जंगली बिल्ली यानी करायकल कैट भी आप कह लीजिए यहाँ पे, या करायकल करायकल भी ये नाम है इसका, भारत में पाई जाने वाली बिल्ली की एक दुर्लभ प्रजाति है, तो ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट इससे जुड़ा हुआ, ये पतली एवं मध्यम आकार की बिल्ली है जिसके लंबे एवं शक्तिशाली पैर और काले गुच्छेदार कान होते हैं। फोर्थ पॉइंट, करायकल को ज्यादातर पशुधन की सुरक्षा हेतु मारा जाता है, कहीं कहीं भी इसका जो शिकार है वो मांस के लिए भी किया जाता है, आपको याद रखना है। फिफ्थ पॉइंट इससे जुड़ा हुआ है, इसे कई स्थानीय नामों से जाना जाता है, जैसे राजस्थान में इसे जंगली बिलाव या जंगली के नाम से जाना जाता है। सिक्स पॉइंट है इससे जुड़ा हुआ, इसका IUCN स्टेटस कम चिंतनीय यानी लीस्ट कंसर्न है, तो ये आपको ध्यान रखना है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये कैराकल बिल्ली से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं, काफी महत्वपूर्ण है। अब हम लोग परीक्षा संबंधी तथ्यों पर चर्चा करते हैं। तो पहला तथ्य है इसमें, हाल ही में निर्दिष्ट कुशल कामगार सहभागिता समझौता भारत जापान के बीच हुआ है, तो ये आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है ये जो निर्दिष्ट कुशल कामगार समझौता है भारत ने वो किस देश के साथ किया है, तो जापान के साथ। सेकंड है, भारतीय अमेरिका डॉक्टर राज अय्यर ने अमेरिका सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में पदभार संभाला है, ये आपको नई नियुक्ति है, याद रखनी है। थर्ड, हाल ही में सरकार ने लद्दाख की संस्कृति और भाषा के संरक्षण के लिए समिति गठित की है, ये भी आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है हाल ही में सरकार ने किस राज्य के लिए एक समिति गठित की है जिसका उद्देश्य संस्कृति और भाषा का संरक्षण है। अगला फोर्थ, गुजरात राज्य ने सूर्योदय योजना लॉन्च की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिफ्थ है, हाल ही में टेस्ला कंपनी ने दुनिया का सबसे बड़ा सुपर चार्जर स्टेशन चीन में लॉन्च किया है, तो आपको कंपनी भी याद रखनी है परीक्षा के लिए, और ये जो सुपर चार्ज स्टेशन है ये भी याद रखना है, और देश भी याद रखना है कहाँ लॉन्च किया है। आपसे ये पूछा जा सकता है हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सुपर चार्ज स्टेशन चीन में किस कंपनी ने लॉन्च किया है, तो आपको याद रखना है टेस्ला कंपनी ने। या ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है हाल ही में टेस्ला कंपनी ने दुनिया का सबसे बड़ा सुपर चार्ज स्टेशन किस देश में लॉन्च किया है, तो आपको जवाब चीन देना है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला 6, हाल ही में इजराइल और भारत ने मिलकर MRSAM एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला लास्ट फैक्ट है, ये काफी महत्वपूर्ण है, ये भी हाल ही में देश में मध्य प्रदेश राज्य, ये आपको यहाँ पे लिख लेना है, मध्य प्रदेश राज्य देश का पहला राज्य बन गया जिसने शासकीय विभागीय योजनाओं संदेशों के प्रचार प्रसार के लिए नवीन तकनीक का उपयोग करते हुए ऑन डिमांड रेडियो ऐप तैयार किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम लोग सवालों पर चर्चा करते हैं। तो आइए हम लोग पिछले अभ्यास प्रश्न से शुरू करते हैं। पिछले अभ्यास प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि हाल ही में किस राज्य में मैग्नेटो टेलीरिक एमटी सर्वेक्षण किया जा रहा है, तो ऑप्शन थे, पहला ऑप्शन दिल्ली, बी ऑप्शन महाराष्ट्र, सी ऑप्शन गुजरात, डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी दिल्ली में, आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग आज के प्रश्नों पर नजर डालते हैं। आज का पहला प्रश्न है, FAO यानी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ए ऑप्शन रोम में, बी जेनेवा में, सी पेरिस में, डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी रोम में। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, हाल ही में खबरों में थी कैराकल कैट या करायकल बिल्ली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मानव वन्यजीव संघर्ष के चलते हाल ही में इसके खतरे को लेकर चिंता जाहिर की गई है। सेकंड कथन, इसका IUCN स्टेटस कम चिंतनीय यानी लीस्ट कंसर्न है। अब आपको उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य है यहाँ बताना है। पहला ए ऑप्शन केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना तो दो, तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी दिए हुए दोनों कथन करेक्ट हैं। अब हम लोग आज के अभ्यास प्रश्न पर नजर डालते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने सूर्योदय योजना लॉन्च की है, ए ऑप्शन दिल्ली, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। साथियों आज के सेशन में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।